जय माता दी मेरे प्यारे भक्तजनों। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, नवरात्रि में हवन की सही विधि। अक्सर लोग सोचते हैं कि हवन करना कठिन है, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको इतना आसान और सरल तरीका बताऊंगी कि आप घर पर बैठकर माता रानी और भगवान शिव को प्रसन्न कर पाएंगे। सबसे पहले सामग्री जान लीजिए। आइए जानते हैं। हवन सामग्री बाज़ार का लीजिए या घर पर बनाइए। घर पर हवन सामग्री बनाने का जो माप है वो मैं बता रही हूँ। जैसे आपने 100 ग्राम तिल लिए हैं तो उसका आधा हमें 50 ग्राम चावल लेना है, और चावल का आधा 25 ग्राम जौ लेना है, और उसमें आप मेवा भी और चीनी मिला सकते हैं। कपूर अग्नि प्रज्वलित करने के लिए, लौंग इलायची आप इच्छानुसार ले सकते हैं। 1 लोटा जल जो हर पूजा में अनिवार्य रहता है। भगवान को अर्पित करने हेतु भोग, गाय का घी पहली और पूर्ण आहुति के लिए। दीपक यदि अखंड ज्योत पहले से जल रही है तो नया दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। रोली, हल्दी, सुपारी, सिक्का पूर्ण आहुति के लिए। अक्षत जिसमें चावल रहता है, और बताशा। इन चीज़ों से आप आराम से हवन कर सकते हैं। सामग्री एकत्र करने के बाद सबसे पहले सबका शुद्धिकरण कीजिए। 1 लोटे से जल लेकर सभी पर 3 बार छिड़के और मंत्र बोले। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थाम गतो अपि वाम। इसके बाद आचमन करें। थोड़ा जल हथेली में लेकर होठों से 3 बार स्पर्श कराइए और नाम लीजिए ओम केशवाय नमः। दूसरी बार नाम लीजिए माधवाय नमः। तीसरी बार नारायणाय नमः। इन नामों से शरीर और मन पवित्र हो जाता है और पूजा के योग्य बन जाते हैं। फिर हाथ धोकर साफ कपड़े से पोंछ लीजिए। अब संकल्प करना आवश्यक है। हथेली में अक्षत और सिक्का ले लीजिए और अपना नाम, गोत्र यदि पता हो तो स्थान और आज का दिन बोलें। फिर माता से निवेदन करें, माँ, जो भी पाठ मंत्र साधना मैंने की है उसकी पूर्णता है तो मैं ये हवन अर्पित कर रही हूँ या रहा हूँ, कृपया स्वीकार करें और ये संकल्प गणेश जी के चरणों में छोड़ दें। अब हवन कुंड की पूजा कीजिए। थोड़ा हल्दी, रोली अक्षत छिड़क दीजिए। फिर अग्नि जलाइए। गाय के गोबर के उपले या आम की लकड़ी का प्रयोग करें। अग्नि कभी भी अपवित्र वस्तु से न जलाएं। कपूर रखकर प्रज्वलित करें। अग्नि जलने के बाद सबसे पहले अग्निदेव की पूजा कीजिए। गंध, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। ध्यान रहे अग्नि में अभी कुछ न डालें, ये पूजन बाहर ही करें। अब हवन शुरू होता है। पहली आहुति गणेश जी के नाम से घी लेकर 5 बार डालिए। ओम गंगणपति स्वाहा। नवग्रह के नाम से आहुति, यदि संभव हो तो हर ग्रह के नाम से अलग अलग आहुति दें। सरल रूप में केवल बोल सकते हैं ओम नवग्रहाय स्वाहा। देवी देवताओं के नाम से आहुतियाँ दें, जैसे हनुमते नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम लक्ष्मीये नमः, ओम दुर्गाय नमः। जिन देवताओं में आपकी आस्था है उनके नाम से भी आहुति आप दीजिए। मूल मंत्र से आहुतियाँ, यदि आपने दुर्गा सप्तशती या नवारण मंत्र जपा है तो उसी मंत्र के साथ आहुतियाँ दें, जैसे ओम ऐं ह्लीं क्लीं चामुंडाय विच्चे स्वाहा। ये मंत्र कम से कम 21, 51 या 108 बार मंत्र जाप करके आहुति दें। ध्यान रखें आहुतियाँ देते समय बीच की 2 उंगलियों का प्रयोग करें। तर्जनी और कनिष्ठा का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। अंत में आता है पूर्ण आहुति। इसके लिए आप प्रयोग कर सकते हैं बताशा और लौंग को घी में डुबोकर, या आपके पास सूखा नारियल हो तो उसको, या पूरी, हलवा, चना आदि जो भी हो आपके पास, वो मंत्र बोल करके, मंत्र क्या है ओम पूर्ण आहुति स्वाहा, और अग्नि में अर्पित कर दें। हवन पूर्ण होने पर आरती अवश्य करें। यदि कन्या पूजन करना है तो पहले कन्या पूजन कर लीजिए, उसके बाद आरती करें। अंत में माता से क्षमा प्रार्थना करें, हे माँ, यदि किसी विधि में त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। एक खास बात, पूजा समाप्त करके उठने से पहले
आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़ककर अपने मस्तक पर जरूर लगाएं। इससे पूजा का फल आपको ही मिलेगा, अन्यथा मानता है कि वह देवताओं को चला जाता है। इस तरह आपका हवन पूर्ण होता है। अब आप दक्षिणा भी अर्पित कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों व परिवारजनों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को सही हवन विधि का ज्ञान मिल सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको हर दिन नई नई धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियाँ मिलती रहे। आपके सहयोग से ही ये भक्ति परिवार और बड़ा होगा। माता रानी की कृपा से आप सभी के घर सुख शांति बनी रहे। जय माता दी।